हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने 6th क्लास एनसीईआरटी एंजॉय की होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7th क्लास एनसीईआरटी भूगोल, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी। तो देखो, ये एक इंसिडेंस बताया है, तो उससे ये पर्यावरण के बारे में कुछ महत्व समझाना चाहते हैं। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ, विशाल मैदान उनका अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। ठीक है। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब वहाँ पे एक अच्छा सा खेल का मैदान था, वहाँ पे बहुत सारा अच्छा घास था जिसको मुलायम बोला गया है, फिर गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी। ठीक है, तो वो सब कुछ नष्ट हो गया है और कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक बड़ी इमारत खड़ी होगी। तो ये पर्यावरण का ह्रास करके वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है या विकास हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये विकास क्या संधारणीय विकास है या नहीं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो तो वो है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब क्या? जो जैव मंडल है वो, ठीक है, उसमें जो भी कुछ आता है वो, उसमें जैवमंडल में हमने देखा कि जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है और स्थलमंडल आता है। तो जो भी कुछ इसके अलावा भी जो हमारे आजू बाजू में हम लोग देखते हैं, तो सिंपल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोला जाता है। तो रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, मतलब कुछ प्रकृति ने निर्माण किया है और कुछ मानव निर्मित है। ठीक है, जैसे कि पर्वत, पहाड़ियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी नैसर्गिक है। अब दो दो छात्र मिलाकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ये कुछ उन्होंने एक्टिविटी बताई है। तो देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि पर्यावरण क्या है और उसका ह्रास कैसे हो रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी या जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो आपको पता ही होगा कि मानव कैसे ह्रास करता है पर्यावरण का, या उसमें कैसे परिवर्तन करता है। जैसे कुछ पेड़ काटे और वहाँ पे सड़क बनाई। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, फिर भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। ये सब चीज़ें किसके द्वारा की जाती है? ये सब मानव के द्वारा की जाती है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पर्वत, पहाड़ी, नदियाँ, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो उसमें मानव अपने स्वार्थ के लिए बदलाव कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मानव द्वारा परिवर्तित किया गया पर्यावरण। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अभी देखो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या क्या होता है। बेसिक से आप करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। पर्यावरण के घटक कौन से हैं? उसमें है प्राकृतिक, कुछ है मानव निर्मित और कुछ है मानव भी एक है पर्यावरण का घटक। तो प्राकृतिक में क्या क्या आता है? सजीव, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, और ये तीनों का मिश्रण जो है उसको क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है, जहाँ पे सभी जीव रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या आता है, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, भवन, स्मारक, ये सब जो भी आपको पता है वो सब मानव निर्मित में आएंगे। और मानव में क्या होगा, एक परिवार होगा, एक व्यक्ति, एक परिवार, फिर व्यक्तियों का समुदाय, फिर अलग अलग धर्म जो है, फिर शिक्षक या शैक्षिक आधार पर हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक स्थिति, इन सब में क्या आता है, मानव। ठीक है। और है कि एक होते हैं जीवीय और दूसरे होते हैं अजीवीय। ठीक है। तो जीवीय मतलब क्या, सजीव, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप, जंतु, जिसमें मानव भी आता है, विविध वनस्पति आती हैं, कुछ जंतु ये प्राणी। ओके। और अजीवीय कौन से रहते हैं, जो निर्जीव पदार्थ रहते हैं वो, जैसे कि कोई स्थल, पानी, मृदा, पहाड़, ये सब क्या हुए, अजीवीय। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर और पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये सिर्फ ना कि प्राकृतिक है ना कि मानव निर्मित है, ये दोनों का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। तो जो आपने अभी अभी इस डायग्राम में देखा, तो वो सब चीज़ें, जैसे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित, और उसमें मानव भी आएगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तो उसमें आता है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सब मिलाकर क्या बनता है, प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। तो उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले ही परिचित है, क्योंकि पहले हम लोगों ने सिक्स एनसीईआरटी में देखा था, 6th क्लास एनसीईआरटी में, कि जैवमंडल क्या रहता है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। ठीक है। तो आप इजीली बता सकते हो। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। ये कैसे बनी होती है, ये चट्टानों और खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी होती है। मतलब क्या, ऐसे महाद्वीप है लेकिन महासागर है ऐसे यहाँ पे, तो ये वाला जो है पार्ट, तो ये क्या हुआ, महासागर की सतह हुई। ठीक है। तो वहाँ पे भी स्थलमंडल पाया जाता है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है स्थलमंडल, ये है जलमंडल और ये वायुमंडल, और उन तीनों का जहाँ पे मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोला जाता है। उसके बाद है जलमंडल। जलमंडल क्या है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है। तो ये हुआ वायुमंडल। यह सूर्य की झुलसान वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो कौन सी ऐसी वायु है जो सूर्य की अतिनील किरणें जो है तो उनसे हमारी रक्षा करती है, तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तित होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है। वायुमंडल में कुछ भी अगर परिवर्तन हो तो मौसम जो है, जो दिन ब दिन बदलता जाता है, हर दिन अलग अलग होता है, तो उसको मौसम बोलते हैं। और जलवायु किसको बोलते हैं, जो किसी एक स्थान पर किसी समय के लिए रहता है उसको जलवायु बोलते हैं। ठीक है। फिर पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनता है, जैवमंडल, जो जलमंडल, स्थायुमंडल और वायुमंडल का भी एक स्थल है। ठीक है। जहाँ पे तीनों मिलते हैं, ये सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बना पाता है। ठीक है। अभी पारितंत्र क्या है, यहाँ पे भी दिया है। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, मतलब पेड़ पौधे, पंछी,
मानव आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। अभी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, देखो, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रक्रिया, परस्पर प्रक्रिया करते हैं। मतलब जो भी प्राणी रहेंगे वो क्या करेंगे, जो पेड़ रहेगा उसको कुछ खाद प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये जो पेड़ पौधे रहते हैं वो प्राणियों को उनका भोजन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ फूड वेब्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब घास को टिड्डी खाती है, फिर उसको कोई और प्राणी खाता है, और फिर सपोज़ कोई वुल्फ है तो उसको फिर शेर खाएगा, ऐसे। तो एक ऐसे वे पूरा बन जाता है या श्रृंखला बन जाती है। तो वैसे एक दूसरे के साथ वो परस्पर क्रिया करते हैं और कुछ ना कुछ पर्यावरण से लेते हैं और कुछ ना कुछ पर्यावरण को देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है, ठीक है। जैसे कि घास को खाएंगे या किसी वनस्पति को खाएंगे तो उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फिर बाद में जो खाता है फर्स्ट को, तो उसको थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है। वैसे 10% ऊर्जा क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। अभी पारितंत्र क्या है उसका भी एक एग्जांपल दिया है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों या नारियलों के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है। तो देखो, यहाँ पे केरल और राजस्थान की बात की गई है। तो केरल में तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और राजस्थान में होती नहीं। और उसने ये बताया कि हमारे यहाँ ऊँट मिलते हैं। तो ऐसे हैं, तो हर जगह वहाँ का जो पारितंत्र है वो अलग अलग होता है। हीरा ने कहा, ऊन तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी दिखने को मिलेंगे, ठीक है। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? तो ये उसको सवाल आया। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं कि मतलब जो खुद से खाना खुद का बना सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं, कुछ नहीं। तो मानव ने भी सोचना चाहिए कि उसने पर्यावरण का कितना ह्रास किया है और वो क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। तो पर्यावरण पर आश्रित है तो उसने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी एक पारितंत्र हो सकते हैं, ठीक है। अभी मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। देखो, पारस्परिक क्रिया करता है, परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। देखो, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मानव ने कैसे प्राकृतिक में चेंजेस किए या बदलाव किया। तो पहले तो क्या था, स्वयं के लिए अनुरूप बनाया, ठीक है। सिर्फ खाना या भोजन के लिए वो पर्यावरण पर डिपेंड था। उसके बाद में उसका जीवन सरल हो गया, ठीक है। फिर उसने कुछ संशोधन किया, फिर उसके बाद में कुछ परिवर्तन होते गए और फिर वो पर्यावरण का पोषण करता बन गया। और फिर बाद में और पर्यावरण भी उसका पोषण करता बन गया। और बाद में ऐसे हुआ कि वो पर्यावरण का भक्षण करता बन गया है। अब मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल लगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पन्न प्रारंभ हुआ, उत्पादन, फिर परिवहन हुआ, फिर सूचना क्रांति आई, उसमें संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो वैसे ही जैसे कि पर्यावरण में बदलाव आता है तो वैसे ही हमको उस तरीके से हमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है। फिर प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ
समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि वैसे नहीं, अगर पर्यावरण में मतलब देखो, अगर गर्मी है और वो भुना हुआ सिंग खाए तो वो उसको नहीं अच्छे से हज़म होगा। फिर सर्दी में अगर वो रसीला तरबूज खाएगा तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की थी, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो देखो, इसमें ये दिया है कि पर्यावरण कैसे रहता है, कैसे विभिन्न तरीक़ों से लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ पे वो पर्यावरण को अडॉप्ट करने के लिए लोग कैसे अपने में बदलाव करते हैं। फिर ये 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है। फिर वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिनमें धन का प्रयोग नहीं होता। मतलब मेरे पास टमाटर है और किसी के पास गेहूँ है तो वो टमाटर देगा और उसी से गेहूँ खरीदेगा, ऐसे। तो इसके साथ ये 7th क्लास NCERT का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे बने रहिएगा।